है व्हाट्सअप गाइस, दिस इज राम खान एंड आई बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइस आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की वजह से हमारा यूट्यूब का जो सेकंड पेमेंट है वो सक्सेसफुली मेरे बैंक अकाउंट में आ गया है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे यूट्यूब का सेकंड पेमेंट कितना आया, उसको मेरे बैंक अकाउंट तक आने में कितना टाइम लगा, सेकंड पेमेंट रिसीव करने के लिए मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई एंड यूट्यूब हमें किस चीज़ का पैसा देता है। सपोज दैट हमें व्यूज़ का, लाइक्स का, सब्सक्राइबर्स का, किस चीज़ का पेमेंट यूट्यूब हमें प्रोवाइड करता है। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप एक न्यू यूट्यूब क्रिएटर हैं या आपकी भी यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट या सेकंड पेमेंट आने वाली है तो इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। आई एम डैम श्योर कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे मेंटर, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट बिकॉज यू आर द रीज़न आई रिसीव माय यूट्यूब सेकंड पेमेंट इन माय बैंक अकाउंट सक्सेसफुली। अगर आप लोग मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट नहीं करते, मुझे वॉच टाइम एंड व्यूज़ नहीं देते तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं था। तो ये सब कुछ हो पाया आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की वजह से। सो थैंक यू वेरी मच। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरे यूट्यूब का सेकंड पेमेंट आने में कितना टाइम लगा। तो ऑलमोस्ट 6 मंथ लग गए मुझे यूट्यूब का सेकंड पेमेंट रिसीव करने के लिए। अगर आप एक मेरे पुराने व्यूवर हैं तो आपको मालूम होगा कि मेरी जो फर्स्ट पेमेंट थी वो आई थिंक 5 या 6 महीने पहले आ गया था। उसके बाद सेकंड पेमेंट आने में लगभग 5 या 6 महीने लग गए हैं। तो गाइस अब बात करते हैं कि मुझे सेकंड पेमेंट रिसीव करने के लिए क्या किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो मेरा आंसर है नो, मुझे सेकंड पेमेंट के लिए किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि फर्स्ट पेमेंट रिसीव करते टाइम मैंने अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी। फिर भी आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ गाइस, 21 तारीख को एडसेंस से मेरी जो अर्निंग थी वो कट हो गई थी, मतलब मेरे अकाउंट में सेंड कर दी गई थी। 22 तारीख को सक्सेसफुली मेरे पास एक मेल आता है कि एडसेंस की तरफ से जो आपकी अर्निंग है आपके बैंक अकाउंट में सेंड कर दी गई है। अगर 5 दिन तक आपको बैंक में पैसा रिसीव नहीं हो तो अपने बैंक जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट दिन गाइस 23 तारीख को मुझे अपने बैंक HDFC की तरफ से इन्वर्ट रेमिटेंस का मेल आता है। इसमें लिखा होता है कि आपकी जो पेमेंट है वो आ गई है, आप इस इन्वर्ट रेमिटेंस को अपने बैंक अकाउंट जाकर क्लियर करा लीजिए। तो मैं 23 तारीख को ही गाइस अपने बैंक चला गया। मैंने वहाँ के मैनेजर सर को इन्वर्ट रेमिटेंस का मेल दिखाया। मैंने उनको बताया कि मैं राम खान हूँ, मेरी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आई थी तो अपने जो मेरी रेमिटेंस है वो 2 मिनट में ही क्लियर करा दी थी, प्लीज़ इसको भी जल्द से जल्द क्लियर करा दीजिए। तो वो थोड़े से उस टाइम बिजी थे गाइस, उन्होंने मुझे बोला कि आप नेहा मैम के पास चले जाइए, वो क्लियर करा देंगे। मैं जब नेहा मैम के पास गया तो मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछने लगे कि किस टाइप की पेमेंट है, फॉरेन से किस टाइप का पैसा आया है, क्योंकि जब भी हमारे अकाउंट में फॉरेन से पैसा आता है गाइस तो बैंक वाले भी थोड़ी इंक्वायरी करते हैं कि आखिर फॉरेन से पैसा आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो मैंने कुछ सिंपल शॉर्ट में बता दिया कि मैं एक यूट्यूब क्रिएटर हूँ, मैं अपने यूट्यूब पे जो वीडियोस बनाता हूँ उन पे जो एड्स प्ले होते हैं उसका रिवेन्यू है और मेरी ये सेकंड पेमेंट है। फर्स्ट पेमेंट भी मेरी सक्सेसफुली इसी बैंक में आ चुकी थी। तो नेहा मैम ने फटाफट मेरी रेमिटेंस क्लियर कर दी एंड उसके लगभग 2 से 3 घंटे बाद मेरे मोबाइल में बैंक की तरफ से मैसेज आ गया कि इतने इतने INR क्रेडिट टू योर अकाउंट फ्रॉम इन्वर्ट रेमिटेंस। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ गाइस क्योंकि 23 तारीख को ही सक्सेसफुली मेरी पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में आ गई थी। तो गाइस बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि यूट्यूब की सेकंड पेमेंट आ गई, क्योंकि पैसे तो हम काफ़ी ज़्यादा कमा लेते हैं गाइस लाइफ में, लेकिन यूट्यूब की जो पेमेंट है उसकी बात ही कुछ अलग होती है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आप मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनली गाइस कि यूट्यूब हमें किस चीज़ का पैसा देता है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के माइंड में डाउट्स रहते हैं गाइस कि यूट्यूब पर हमें जो पेमेंट मिलता है, हमारी जो अर्निंग होती है वो किस चीज़ से होती है। तो यूट्यूब पर हमारी अर्निंग ना तो व्यूज़ से होती है, ना सब्सक्राइबर से होती है, ना लाइक से होती है, ना वॉच टाइम से होती है। यूट्यूब पर हमारी अर्निंग होती है सिर्फ और सिर्फ एड से। जो हमारी वीडियो पर एड्स प्ले किए जाते हैं, हमारी वीडियो पर जो विज्ञापन आते हैं गाइस, उन एड से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 60% यूट्यूब हमें सेंड कर देता है और 40% खुद रख लेता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है गाइस कि अगर मेरी वीडियोस पर 1000 व्यूज़ आए हैं और मुझे 1000 व्यूज़ का $1 मिल रहा है तो आपको भी 1000 व्यूज़ का $1 ही मिलेगा। एड्स किस वीडियो पर कितने आएंगे ये कभी भी फिक्स नहीं होता है। कोई पर्सन 10,000 व्यूज़ पर $1 कमा लेते हैं और कोई पर्सन 1000 व्यूज़ पर भी $1 नहीं कमा पाते हैं। तो यूट्यूब के एड्स के ऊपर डिपेंड है गाइस, जिसकी वीडियो पर जितने ज़्यादा एड्स प्ले हो जाते हैं उसकी उतनी ज़्यादा अर्निंग होना स्टार्ट हो जाती है। एंड गाइस जो मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन जिसका आप लोग अभी तक वेट कर रहे होंगे कि मेरी यूट्यूब से सेकंड पेमेंट कितनी आई है, तो फटाफट मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ गाइस। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको क्लियर नहीं बताया था कि मेरी पेमेंट फर्स्ट कितनी आई है, लेकिन आज की सेकंड पेमेंट की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि मेरी यूट्यूब से सेकंड पेमेंट कितनी आई है। जैसे कि आपको मालूम है गाइस कि यूट्यूब पर पेमेंट बताना थोड़ा ठीक नहीं रहता है, यू नो व्हाट आई मीन। यूट्यूब पर हमें कुछ किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक वगैरह, लेकिन फिर भी मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ गाइस क्योंकि आप लोगों की वजह से ही सेकंड पेमेंट आई है और अगर आप लोगों के साथ ही शेयर ना करूँ तो किस बात की खुशी गाइस। तो फटाफट स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं गाइस जितने डॉलर्स हैं इतने डॉलर्स मेरी लगभग यूट्यूब की सेकंड पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में आई है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं गाइस, इसको इंडियन करेंसी में डिवाइड कर लीजिएगा जो भी रेट चल रहा हो। आज के रेट की बात करूँ गाइस तो आई थिंक 74.19 रेट चल रहा है, तो 74.19 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको मेरी क्लियरली पेमेंट पता चल जाएगी। उसके बाद मेरी टोटल पेमेंट में से लगभग 150 रुपीज़ जो है वो कट कर लिए गए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि डॉलर से इंडियन रुपीज़ में जब करेंसी आती है तो बैंक वाले थोड़ा चार्जेस काटते हैं। तो मेरे
150 रुपीज़ लगभग चार्जेस में कट गए एंड फाइनली मेरी जो पेमेंट है वो आप लोग समझ ही सकते हैं कि कितनी आई होगी। तो गाइस ये थी मेरी आज की सिंपल सी वीडियो। आई होप मैंने आपको अपनी सेकंड पेमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें बता दी होंगी कि कितना टाइम लगा, किस किस प्रॉब्लम्स का मुझे सामना करना पड़ा एंड मुझे फाइनली कितनी पेमेंट रिसीव हुई है। आपको वीडियो अच्छी लगी गाइस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं गाइस तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी जब थर्ड पेमेंट आए तो उसमें आप भी शामिल हो। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। आपका सेकंड पेमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वारी हो या कोई सजेशन आप मुझे देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ये मेरी यूट्यूब की सेकंड पेमेंट थी, बहुत जल्द यूट्यूब की थर्ड पेमेंट आने वाली है। अगर आप लोग चाहेंगे तो थर्ड पेमेंट पर भी वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए शूट कर दूँगा। मिलता हूँ आपसे फिर किसी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन ऑलवेज वर्क हार्ड बट नेवर गिव अप। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच गाइस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई एंटायर हार्ट बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट ऑल ऑफ योर सपोर्ट। लव यू ऑल, मिस यू ऑल, टेक केयर।